Hey, what's up एनिमल लवर्स। मैं हूँ करमन्या एंड आपका स्वागत है केएसएस तांजिर एक्सप्लेन्स चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीज़न 3 एपिसोड 3 डीमन स्लेयर का। तो अगर आपने एपिसोड 1 एंड 2 नहीं देखा ना तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो डीमन स्लेयर सीज़न 3 एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अ स्वर्ड फ्रॉम 300 ईयर्स अगो। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तांजिरो प्रैक्टिस करते समय डॉल का सिर तोड़ देता है एंड उसमें एक पुरानी स्वर दिखती है। कोतेत्सु तांजिरो को तलवार लेने के लिए कहता है। तांजिरो तलवार लेने से मना कर देता है, लेकिन कोतेत्सु के बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर तांजिरो आखिरकार स्वॉर्ड ले ही लेता है एंड तांजिरो स्वॉर्ड को ओपन करता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, क्योंकि वो 300 ईयर्स पुरानी थी। फिर जंगल से एक हट्टा कट्टा आदमी आता है, जो कि था होतारू। तांजिरो पूछता है, क्या तुम होतारू हो? होतारू तांजिरो से तलवार खींचने की कोशिश करता है। तभी हमारा एक और स्वॉर्ड्समिथ आता है, जिसका नाम कानामोरी है। इसी ने इनोसुगी की स्वॉर्ड बनाई थी। कानामोरी तांजिरो और कोतेत्सु को होतारू से बचा लेता है। कानामोरी कहता है, होतारू जंगलों में बहुत ट्रेनिंग करता है ताकि वो तुम्हारे लिए एक सच्ची स्वॉर्ड बना पाए। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तांजिरो उसे वो तुम स्वॉर्ड दे दो। तांजिरो होतारू को वो पुरानी स्वॉर्ड दे देता है। उसके बदले होतारू उसको एक दूसरी नई स्वॉर्ड दे देता है। अगले सीन में तांजिरो खाना खाते समय गेनिया को सभी बात बता देता है। तभी गेनिया गुस्से से कहता है, तुम मुझसे बात मत करो, तुमने मेरा फाइनल सिलेक्शन में हाथ तोड़ दिया था। तांजिरो कहता है, हाँ तोड़ूंगा ही ना, क्योंकि तूने एक लड़की पे हाथ उठाया था। तांजिरो कहता है, गेनिया तुम्हारा एक दांत टूट गया था ना? गेनिया कहता, बिल्कुल भी नहीं। तांजिरो अपनी जेब से दांत निकाल के उसे दांत देता है और कहता है, मैंने तो तुम्हारा दांत संभाल के रखा है। गेनिया कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा किया क्यों? अगले सीन में तांजिरो नेजुको के बाल बनाते बनाते सोचता है कि गेनिया भूखा होगा, इसलिए वो इतना गुस्सा कर रहा था। कल उसको ना मैं अपने साथ मिल के लिए बुलाता हूँ। ये सब सुन के नेजुको की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कानामोरी हॉट स्प्रिंग से घर जा रहा था, तभी उसको एक मटका दिखता है। वो मटके के अंदर झाँकता है, तभी एक डीमन उसको उसके अंदर निगल लेता है और वो वापस से बाहर गिर जाता है। उस मटके में से ग्योक्को आता है। वो कहता है, छी तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुमसे अच्छा तो बाकी के मनहूस लोग हैं। हमें पता चलता है ग्योक्को के साथ साथ हानतेंगु भी वहाँ था। हानतेंगु सोचता है, ग्योक्को की वजह से हम इस सीक्रेट विलेज में आए हैं, अब जो भी लॉर्ड मुजन के खिलाफ है उन्हें मारना पड़ेगा। अगले सीन में गेनिया अपने स्वर्डस्मिथ के घर जाता है। उस घर में कोई नहीं था, बट उसकी स्वॉर्ड रेडी हो गई थी। गेनिया स्वॉर्ड उठाता है और कहता है, भाई मुझे ये करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि तांजिरो सो रहा था, लेकिन तभी मुइचिरो वहाँ पे आ जाता है और उसकी नींद खराब कर देता है। मुइचिरो कहता है, कानामोरी किधर है? वो मेरा स्वर्डस्मिथ है। तभी तांजिरो कहता है, वो होतारू के साथ होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। मुइचिरो पूछता है, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? तांजिरो कहता है, दूसरों की मदद करने से हमारा भी अच्छा होता है। मुइचिरो को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हानतेंगु वहाँ पहुँच जाता है। मुइचिरो और तांजिरो दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग करता है, लेकिन हानतेंगु की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बच जाता है। तांजिरो हिनोकामी काकोरा यूज़ करके उसे छत से नीचे गिरा देता है। तांजिरो सोचता है, ये अपर रैंक डीमन है, ये हम पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? तभी नेज़ुको ब्लड डीमन आज से उस यूज़ करती है एंड उसे किक मारती है। तभी मुइचिरो हानतेंगु का गला काट देता है। तभी हम देखते हैं हानतेंगु के सिर से एक दूसरा डीमन बनता है और उसके बॉडी से एक दूसरा डीमन बनता है। उसमें से एक डीमन का नाम काराकू होता है। काराकू अपने पंखे से मुइचिरो को बहुत ज़्यादा दूर उड़ा देता है, लेकिन नेज़ुको तांजिरो को उड़ने से बचाती है। दूसरे डीमन का नाम सेकिदो था और काराकू दूसरे हानतेंगु क्लोन यानी कि सेकिदो से कहता है, देखिए मेरी पावर, बहुत मज़ा आ रहा है। सेकिदो कहता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ काम करना पड़ता है। तभी तांजिरो उन पे अटैक करने जाता है, लेकिन सेकितो उस पे अटैक कर देता है और नेज़ुको तांजिरो को झटके लगते हैं। तभी छत पे गेनिया दिखता है। वो अपनी शॉटगन यूज़ करता है। शॉटगन से दोनों का भी सिर बॉडी से अलग कर देता है। तांजिरो कहता है, उनका सिर मत काटो, वो लोग मल्टीप्लाई होते रहेंगे
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इन्हें हराने के लिए हमें उनका वीक स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। उन 2 डीमन में से और एक डीमन बाहर आ जाता है जिसका नाम है उरोगी। उरोगी तांजिरो को पकड़ के हवा में ले जाता है और कहता है, हाँ, बहुत दिनों के बाद अलग हुए हैं, अच्छा लग रहा है। तांजिरो देखता है सेकितो ने अपना हथियार गेनिया के बॉडी के आर पार कर दिया था, जिसे देख तांजिरो नेजुको को गुस्से से कहता है, गेनिया की हेल्प करो, जाओ। उरोगी अपना ब्लड डीमन आर्ट सोनिक स्क्रीम यूज़ करता है। तभी तांजिरो हिनोकामी कागुरा यूज़ करके उसके पैर को काट देता है, लेकिन उरोगी के ब्लड डीमन आर्ट से वो दूर जाके गिरता है। तांजिरो जख्मी हो जाता है। वो उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। उसकी बॉडी पूरी नम हो गई थी, यानी कि सुन्न हो गई थी। उरोगी वहाँ पे वापस आता है और सोनिक स्कीम यूज़ करता है। अगले सीन में हमें मुइचिरो दिखाई देता है। वो क्या सोचता है, मुझे सभी गांव वालों को बचाना पड़ेगा। तभी उसे कोतेत्सु एक फिश डीमन से लड़ते हुए दिखता है। मुइचिरो सोचता है, ये डीमन का असली रूप नहीं है तो ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। विलेज चीफ और अच्छे स्वर्डस्मिथ्स को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी है। तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है और वो वापस पीछे मुड़ता है और कोतेत्सु को बचाने चला जाता है। वो फिश डीमन कोतेत्सु को खाने वाला होता है, लेकिन मुइचिरो उसका हाथ काट देता है। मुइचिरो उसको बचा देता है और उससे कहता है, यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे लड़ाई के बीच में आ रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और यहीं पे डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। पसंद है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार तुम लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाता है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड हमारे 12 सब्सक्राइबर्स हो गए, 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जल्दी जल्दी करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।